Hello everyone, happy Friday. Today is 13th of March 2026 and my name is Shama. I will be covering most expected a total of 60 questions from this topic, that is motions of the earth, in our upcoming examination KVS NES Tier 2. So I have framed all these questions based upon previous year examination paper pattern. So let's get started. Our first question of the day is the daily motion of the earth is called रेवोल्यूशन नो, रोटेशन यस, क्योंकि अपने एक्सिस पर घूमता है सो प्रेसिशन नहीं होगा, न्यूटेशन नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट. अर्थ अपना एक एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में? 24 घंटे में. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड. ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है. अगर अर्थ इसके चारों ओर चक्कर निकाल रहा है, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, the axis of the earth is inclined to its orbital plane by approximately how much degrees? So this is our earth and I'm sorry, this is not the axis, this is the axis, right? So this is your orbital plane and यहाँ से जितना डिग्री बना रहा है that is हमारा inclination. So this is 66.5 degree. So option number B is the correct answer. Coming to our next question, the circle that divides day and night on earth is called. So अगर आपका सन इस तरफ है, सनलाइट इस साइड जा रही है एंड इधर पूरा दिन है, इधर पूरी रात है, तो इस सर्कल को क्या बोलेंगे जो डे एंड नाइट को डिवाइड कर रहा है? दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट वन हाफ वुड बी. क्या वो ऑलवेज डे एंड वार्म रहेगा वन हाफ एंड अदर हाफ ऑलवेज नाइट एंड कोल्ड रहेगा? बिल्कुल रहेगा. इक्वल डे एंड नाइट तो नहीं होगा, ओनली ट्वेलाइट तो नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस सनराइज नहीं होगा. ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ईयर इज अप्रोक्सीमेटली. तो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है तो इसका हमको एग्जैक्ट नंबर तो लेना ही लेना है, प्लस उसके बाद में जितने भी टाइम बच रहा है, जैसे 6 आवर्स बच रहा है, दैट इज 6 आवर्स हमारा 1/4 ऑफ द डे होता है. सो ऑप्शन ए 360 नहीं होगा, 365 नहीं होगा, 366 नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीप ईयर हैज, ऑफ कोर्स 365 में से आप 4 दिन 6-6 घंटे का जोड़ दो तो 366. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्स्ट्रा डे इन अ लीप ईयर इज एडेड टू. क्या जनवरी में ऐड होता है? नहीं, फरवरी में ऐड होता है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर ऑन. नाउ यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इज दिस फिगर गिवन इन अवर एनसीईआरटी. क्या बोलता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर के टाइम जो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन है वो कहाँ पर फॉल होती है. सो यहाँ की बात करें, आई होप यू हैव ऑल हैव गॉन थ्रू दिस. समर सॉलिस्टिस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कब होता है? 21 जून को होता है. इस समय हमारा अर्थ इस तरीके से टिल्टेड रहता है, दिस इज अवर सन. तो सन रेज आपकी लेफ्ट साइड में जाएंगी, लेफ्ट साइड में जाएंगी तो आपका जो मोस्ट ऑफ द सन रेज होंगी वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर फॉल करेगा. सो 21 जून इज द करेक्ट आंसर. Coming to our next question, direct rays of the sun fall on the tropic of Capricorn. Now tropic of Capricorn का कब होगा? जब अर्थ तो इसी साइड होगा एंड टिल्टेड भी वो इसी साइड होगा, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सन रेज पड़ रही होंगी और ये सिचुएशन कब आती है? 22 दिसंबर को आती है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर हमने देखा था दो कंडीशन में होती है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में. सो फर्स्ट इज मार्च एंड सेकंड इज सितंबर, जिसको हम वर्नल एंड एक और टर्म है मुझे याद नहीं आ रहा है वो बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे इज कॉल्ड. लॉन्गेस्ट डे कब होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होगा? जब ये इस साइड टिल्टेड रहेगा, यहाँ पे होगा. दैट इज, अब ये कंडीशन कौन सी है हमारी? समर सॉलिस्टिस की. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 21 जून द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन. डायग्राम बना लीजिए. 21 जून का डायग्राम ऐसा होता है, इस तरीके से. सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन, क्या इक्वेटर पे पड़ती है? नो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है. यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑन 22 दिसंबर द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन. 22 दिसंबर ये डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे पड़ती है आपकी सन की रेज. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये? नो है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. When both hemispheres have equal day and night, it is called equinox. Simple. The Earth's orbit around the Sun is. Now, this is very, very important because I have seen the same question in multiple other examinations as well, whether it's banking, SSC, etc. So, it's a path. Is the path circular? No. Parabolic? No. Hyperbolic? No. The path is elliptical path. Next question. The Earth's axis always points in the same direction during evolution. This causes tides? No. Seasons? Yes.
earthquakes no, volcanic eruptions no. क्या बोल रहा है, अर्थ की जो एक्सिस है ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन। अब ये किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। अभी इसी तरीके से यहाँ जाएगी तो भी इसी तरीके से होगा, इधर जाएगी तो भी इसी तरीके से होगा, इधर जाएगी तो भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about how many months? Now we have read कि अगर ये सिचुएशन होगा जब सन रेज इस तरफ आएंगी तो ये वाला जो आर्कटिक सर्कल वाला पार्ट होगा इट विल फेस sunlight or daylight for about 6 months. Option number C is the correct answer. Next one, the Tropic of Cancer is located at approximately how much degrees? So Tropic of Cancer सबसे पहले आता कहाँ पर है, नॉर्थ में आता है, तो साउथ वाला तो कट गया, 0 डिग्री नहीं होगा, इक्वेटर कट गया, थर्ड कट गया, ठीक है। फिर बोलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली, ओके, ये आपका एक्सेस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगा, बिकॉज 66 पर हमारा आर्कटिक सर्कल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट हाउ मच डिग्रीज? सो अगेन कैप्रिकॉर्न की बात आ गई तो साउथ में होगा, साउथ में होगा, ऑप्शन नंबर 1 कट गया, फोर्थ कट गया, दैट इज डी कट गया। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सो 23.5 पर आता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना व्हेन द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्विनॉक्स? विदाउट एनी डाउट इट विल बी इक्विनॉक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सीजन्स ऑन अर्थ? रोटेशन की वजह से नहीं होता, रेवोल्यूशन की वजह से होता है। प्लीज रिमेंबर, रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सीजन्स and rotation is equal to day and night, that is earth day. Question is, the ancient Indian astronomer who stated that earth is round and rotates was Aryabhat. Now ये हमारे बुक में एज इट इज मेंशनड है, साइड में एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है, आई बिलीव वो 3rd या 4th पेज पर, उसमें मेंशन है अबाउट द आर्यभट्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर्स? नाउ अगेन सेम डायग्राम आ रहा है बार बार। लॉन्गेस्ट डे कब होगा, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब हमारा समर सॉलिस्टिस आएगा। समर सॉलिस्टिस कब आता है, मार्च में नहीं आता, जून में आता है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 23rd ऑफ सितंबर में नहीं आता, 22 ऑफ दिसंबर में नहीं आता, सो 21st ऑफ जून विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन? नाउ शॉर्टेस्ट डे पूछा है, दैट इज लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गेस्ट डे कब आता है, जब यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे कब पड़ती है, विंटर सॉलिस्टिस में पड़ती है। विंटर सॉलिस्टिस कब आता है, दिसंबर में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विनॉक्स इन सितंबर फॉल्स ऑन? अच्छा, इसने तो बता ही दिया कि इक्विनॉक्स सितंबर में आता है, सो इट विल बी 23rd ऑफ सितंबर, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द इक्विनॉक्स इन मार्च फॉल्स ऑन 21st ऑफ मार्च, इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट वन, द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एट मिड लैटिट्यूड्स? फाइन, तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा टिल्ट है। अब क्या बोल रहा है, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एट मिड लैटिट्यूड? मिड लैटिट्यूड में ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन डे लेंथ थ्रू द ईयर? यस, बिल्कुल। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट डे लेंथ? नो। ओनली टेम्परेचर चेंज? नो। नो सीजनल चेंज? नो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द अर्थ एक्सिस बिकॉज द अर्थ इज व्हाट? स्फेरिकल एंड टिल्टेड। ठीक है, ये हमारा शेप है, ये ऐसी है, एंड जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है इससे कोइंसाइड इसलिए नहीं होता है बिकॉज अवर अर्थ इज स्फेरिकल एंड टिल्टेड। नेक्स्ट वन, द अर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स रोटेशन इज फ्रॉम? अच्छा, सूरज हमारा ईस्ट टू वेस्ट जाता है, कब जाएगा, जब हमारी रोटेशन इस तरफ होगी, राइट? सो वेस्ट टू ईस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट शेडो मार्क ऑफ अ वर्टिकल स्टिक इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स द व्हाट? नाउ देखिए, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। फर्स्ट शेडो मार्क ऑफ अ वर्टिकल स्टिक, अब यहाँ पर आपने एक वर्टिकल स्टिक लगा दिया, इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स द, अब यहाँ से आपका सनराइज होगा तो इसकी शेडो इस तरफ पड़ेगी, सो शेडो विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट। नेक्स्ट वन, इफ यू स्टैंड विद द फर्स्ट शेडो मार्क टू योर लेफ्ट and the second mark to your right, you are facing which direction? Okay, if you stand with the first shadow mark to your left, ठीक है, and the second mark to your right, ठीक है, इस साइड होगा, you are facing, I am facing north direction, so option number C would be the correct answer. The method of drawing an ellipse using 2 pins and a loop of thread demonstrates that an ellipse is the set of points for which the sum of distances to 2 fixed points is constant. This is called the विच मेथड? ओके, हमारे एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये क्वेश्चन वहां से लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, आपको लास्ट पेज में मिल जाएगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई इट इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट वन, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप ओनली हाफ गेट्स लाइट एट अ टाइम। द हाफ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस व्हाट? अब जो सन की तरफ है ऑफ कोर्स उसको डे फेस करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द टर्म यूज्ड फॉर द टाइम अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन इज कॉल्ड व्हाट?
term used for the earth takes to revolve once around the sun. रिवॉल्व वंस अराउंड द सन. अच्छा, अराउंड द सन है ना, विच इज ईयर. अगर रोटेशन होता इट वुड हैव बीन द अर्थ डे, बट अगर रिवॉल्व की बात हो रही है तो इट विल बी ईयर. नेक्स्ट वन, द अर्थ्स रोटेशन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डेली फिनोमिना. रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द surplus 6 hours each year are accounted for by adding 1 day every year. So this is 4 years. After 4 years, these 6 hours are added up to the month of February. Next question, the day added in a leap year makes February have how many days? So there are a total of 29 days. Next question, on 21st June, which hemisphere experiences winter? So again बात आ गई है यहाँ पे 21st जून की डायग्राम दी हुई थी. विंटर, अगर ऊपर की तरफ आपको सनरेज ज्यादा एक्सपोजर होगा तो यहाँ पे आपका वार्म रहेगा, इधर आपका विंटर रहेगा, तो सदर्न हेमिस्फेयर विल फेस विंटर, राइट. ऑन 22nd ऑफ दिसंबर विच हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस समर. कमिंग टू द सेम डायग्राम, यहाँ पर 22nd दिसंबर का प्रोबेबिलिटी बनेगा एंड समर किस डायरेक्शन में होगी, तो सदर्न डायरेक्शन में समर होगी. ठीक है. नेक्स्ट वन, द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अकर ऑन. नाउ लॉन्गेस्ट डे कब होगा, जब वो सन की तरफ टिल्टेड होगा. सन की तरफ टिल्टेड कब होता है, समर सॉलिस्टिस में. समर सॉलिस्टिस कब आता है, 21st ऑफ जून. दैट इज ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, the earth's orbital shape being elliptical means that the distance between earth and sun is what? Remains constant, varies slightly, changes drastically each day, is maximum at equinox. Equinox पर maximum तो नहीं रहती है. So this is our sun. Option number D is incorrect. फिर distance between earth and sun constant नहीं रहती है. Option number A is not correct. Varies slightly. Option number B is the correct answer. Changes drastically each day. No, each day change नहीं होती है. It changes after every few months. So option number B is the correct answer. Next one, the Arctic Circle is located at approximately. तो Arctic Circle ऊपर होता है कि नीचे होता है, ऊपर होता है. ऊपर होता है कितने पे, 66 point something पर, तो 66.5 degree north. Please remember north करके आना है. Next one is continuous daylight for about 6 months at the poles is due to. poles पर continuous daylight होता है. Wait a minute. Right. So continuous daylight for about 6 months at the poles is due to Earth's की rotation speed पर, tilt of Earth's axis and revolution, moons की physics की वजह से no, solar flares की वजह से no. Only for about 6 months at the pole. अच्छा, ये हमारे पोल हैं, यहाँ पे continuous daylight रहती है because of tilt of Earth's axis and revolution. Option number B is the correct answer. Next one, the line joining the 2 points where the sun's rays fall vertically on the tropics marks the extent of the which zone? So पोलर सर्कल तो नहीं होगा, टेम्परेट जोन यहाँ पर आता है, ये भी नहीं होगा. इट विल मार्क द टॉरिड जोन. ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. फ्रिजिड जोन नहीं होगा. नेक्स्ट वन, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू. सो ये है हमारा इक्वेटर, बीच में आता है, नॉर्थ में एंड सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है. ईस्ट एंड वेस्ट नो, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर यस. फिर भी पढ़ लेते हैं, ट्रॉपिकल एंड पोलर नो, डे एंड नाइट नो. ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, द टर्म अर्थ डे इन द डॉक्यूमेंट रेफर्स टू. हमारे बुक में एक टर्म है दैट इज अर्थ डे. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेट्स सी. द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन नो, बिल्कुल नहीं. डे एंड नाइट को रिप्रेजेंट करता है. द पीरियड ऑफ रोटेशन यस, एब्सोल्युटली. ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. द पीरियड ऑफ प्रेसिशन नो, पीरियड ऑफ न्यूटेशन बिल्कुल नहीं. Coming to our next question, the circle of elimination shifts because of which reason? Earth's rotation, Earth's revolution, both rotation and tilt, moon's gravity. So yes, option number C would be the correct answer. ये जो circle of elimination है, first of all ये होता क्या है, यहाँ पर अगर डे है, यहाँ पर अगर नाइट है, ये बताने के लिए. तो डे एंड नाइट किस वजह से होते हैं, रोटेशन की वजह से होते हैं. एक और जिसमें एड ऑन हो जाती है दैट इज टिल्ट. ये यहाँ पर टिल्टेड है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन? फर्स्ट इज चेंज ऑफ सीजन्स. नॉट पूछा है ना, बट चेंज ऑफ सीजन तो होता है रेवोल्यूशन की वजह से. नेक्स्ट वन, वेरिएशन इन डे लेंथ एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. ये भी रेवोल्यूशन की वजह से होता है, तो बी भी करेक्ट है. डे एंड नाइट साइकिल ये नहीं होता रेवोल्यूशन की वजह से. डिफरेंट सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस होता है, सो ये नहीं होता, तो नॉट पूछा है. ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, द सन्स रेज आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड एट द ट्रॉपिक्स बिकॉज दे फॉल. कैसा, द सन रेज हमेशा कैसे पड़ती है, इसमें वर्टिकली पड़ती है. ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज एक्सिस रिमेन्स इंक्लाइंड परमानेंटली इन द सेम पोजीशन मींस द एक्सिस इज व्हाट. अब देखो ये एक्सिस है, ये हमेशा इतना ही रहेगा, 66.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी नॉट सेल्सियस, 66.5 डिग्री पर. तो क्या बोल रहा है, the phrase means the axis is fixed in space orientation while earth revolves. Yes, that is true. फिर भी पढ़ लेते हैं, rotating around the sun
rotating around the sun, no. Revolution around the sun, changing direction constantly, no. Perpendicular to orbital plane, no. Option number A would be correct answer. Next question, the longest day in the southern hemisphere occurs on longest day. Now यहाँ पर जब होता है तब longest day इन द सदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फेयर होता है, दैट इज 22nd of December. Next question, the equinox when it is spring in the northern hemisphere occurs on what? Equinox when it is, wait, हाँ. Next question, the equinox when it is spring in the northern hemisphere. Now again ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपका सन आता है एंड यहाँ आपकी अर्थ आती है, दैट मीन्स सन के साइड हमेशा क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, मार्च चल रहा है तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम चल रहा है कि स्प्रिंग चल रहा है, हमारे यहाँ तो स्प्रिंग चल रहा है, दैट मीन्स सदर्न हेमिस्फेयर में क्या चलेगा, ऑटम चलेगा, तो सन के साइड हमेशा ऑटम रहेगा, ठीक है. अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द इक्विनॉक्स व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग कब रहती है, ये मार्च के टाइम रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विनॉक्स व्हेन इट इज ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. बना लीजिए सेम डायग्राम, सन आ गया, ये हमारा अर्थ आ गए, एंड ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे नॉर्दर्न होगा तभी तो इधर ऑटम आ पाएगा सन की तरफ, ठीक है, इधर आपका ऑटम है, ठीक है. तो क्या बोल रहा है, इक्विनॉक्स व्हेन इट इज ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अकर्स ऑन, तो ये मार्च हो गया, ये हमारा जून का टाइम हो गया, ये हमारा सितंबर का टाइम हो गया, तो 23rd September, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर. Coming to our next question, the method using a shadow stick to find east-west direction relies on the fact that the earth rotates from, earth कहाँ से कहाँ rotate होती है, अगर sun rises from east to west, तो earth rotates from west to east. Option number C would be correct answer. Next question, the string and pins method for drawing an ellipse demonstrates that an ellipse becomes circular when the two pins are placed. Now एक हमको रस्सी बांधनी है, ये सर्कुलर कब बनेगी, जब आप इसको बहुत दूर बांधोगे ओवल बन जाएगा, आप उसको इतनी पास में बांधो कि वो क्या बन जाए, सर्कुलर बन जाए. सो फर्स्ट इज वेरी फार, नो. सेकंड वेरी क्लोज, यस प्रोबेबली. थर्ड पढ़ लेते हैं, एट द फोकाई ऑफ अ सर्कल, नो. एट द सेंटर, नो. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर. Last question of the day is, which of the following statements from the document is correct? Earth's axis is perpendicular to orbital plane. ये रहा आपका Earth's axis. Is it perpendicular to orbital plane? Perpendicular तो ऐसे होता है ना, ये कैसे हो गया, तो एक बार इसको नो करते हैं. आगे आ जाओ, Earth's axis makes an angle of 66.5 degree with orbital plane. ये आपका Earth का एक्सेस है, ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री बनाती है, दैट इज ट्रू. और पढ़ लेते हैं, अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, गलत बात है. अर्थ रोटेशन टेक्स 365, रोटेशन नहीं रेवोल्यूशन, तो ये भी गलत बात है. सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर. So these were all the 60 questions that I could come up with from this particular topic. I hope you enjoyed it, and if you need any more number of questions from any other topic, let me know, and till then, see you, bye, and have a good day.